नफरतबाजों, हिंसा प्रेमियों और अमन और चैन के दुश्मनों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इजराइल ने हवाई हमले करके गाजा पट्टी के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती हुए बच्चों और बुजुर्गों समेत 1000 से ज़्यादा लोगों को मार गिराया है। कोई 800 लोग बता रहा है तो कोई 700 बता रहा है। ये गिनती लगातार बदल रही है और समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। आपकी स्क्रीन पर दिखाएगी ये तस्वीरें उसी हॉस्पिटल के सामने की हैं जहां पर भारी संख्या में हॉस्पिटल के बाहर और अंदर अफरा तफरी मची हुई है। 10 दिन के बच्चे को भी मार डाला गया इस हवाई हमले में। क्रूरता की एक नई हद पार कर दी है इजराइल के प्रधानमंत्री ने। और जितने भी लोग इस युद्ध को आंख मूंद कर देख रहे थे कि हमें क्या लेना देना, हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं जो करनी है और आराम से चीज़ों को देखते रहते हैं, वो सब लोग इन बेकसूर और निर्दोष लोगों की हत्या के जिम्मेवार हैं। दरअसल सब लोग ये सोचते हैं कि हमें क्या करना, जो होता रहेगा। आक्रमण करने वाला कोई और है, जो पीड़ित है कोई और है। कोई कुछ कह रहा है, कोई अपनी संतुष्टि के अनुसार किसी का साथ दे रहा है, कोई रक्त से पत्थर लिख रहा है किसी को, कोई यहाँ के मुसलमानों को इजराइल भेजने की कामना कर रहा है कि वहाँ उनको अच्छी तरीके से उनका इलाज वहाँ पर कर देंगे। अलग अलग तरीके से अपनी अंतरात्मा को संतुष्टि दी जा रही है। ये तमाम लोग, जिसमें हम और आप भी शामिल हैं, जिन्होंने सही समय पर आवाज़ नहीं उठाई, जिसके पास बल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए राष्ट्राध्यक्ष, उनको लोकतांत्रिक देश का मुखिया होने के नाते इजराइल को सामाजिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर यह कहना चाहिए था कि इजराइल को तुरंत ये युद्ध रोक देना चाहिए, पर नहीं। जब हमास ने हमला किया तो उसकी कड़ी निंदा की, और अब जब हमला किया गया है इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी के हॉस्पिटल में, तो उसकी भी निंदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। आपकी स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि हमले की हमें जानकारी मिली है, जो इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको सजा दी जानी चाहिए। बस बात ख़त्म। इतने बड़े देश के लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के जनप्रतिनिधि, प्रमुख मुखिया होने के नाते सिर्फ फॉर्मेलिटी खींची और लग गए अपने काम में। जितने भी देश, अकेले हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, जो लोग राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते, एक चुने हुए पद पे होने के नाते, एक जिम्मेवार पद पर होने के नाते किसी पाले में खड़े हुए नजर आए और जो न्यूट्रल खड़े हुए नजर आए, वो सब लोग इस हिंसा के जिम्मेदार हैं। वो सब लोग मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। हाहाकार मचा हुआ है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। एक पिता अपने बच्चों की लाशों को कपड़े की थैली में लेकर इधर उधर घूम रहा है। ये दशा वहाँ पर है। और तस्वीरें आ रही है, वो हमको नहीं दिखा सकता। चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं, लोग मरे पड़े हैं, खून के नाले एक तरीके से वहाँ पर बह रहे हैं। लोगों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, कचूमर बन गया है लोगों को। ऐसा बुरा हाल हवाई हमले में हुआ है। और इस समय पर भी, इस वक्त पर भी, जो राष्ट्राध्यक्ष, जो चुने हुए लोग हैं, जो देशों के मुखिया बने हुए बैठे हैं, वो सिर्फ निंदा करके या फिर चुपचाप रहकर या एक शोक संतावना वाला प्रस्ताव लिखकर अपने आप को कह रहे हैं कि हमारा काम हो गया। वे लोग हमारी पृथ्वी पर आगे होने वाली और हिंसक और भयावह घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अगर आज खुलेआम इजराइल की आलोचना कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं कर सकता, तो आप यकीन मानिए एक ऐसे हिंसक हमले की नींव रख रहे हैं जिसकी चपेट में एक दिन पूरी की पूरी दुनिया आ सकती है। अगर आप आज विक्टिम्स के साथ खड़े नहीं हो रहे और इस युद्ध को यहीं पर रोकने में नाकाम हो रहे हैं, तो यकीन मानिए आज तो इजरायली हमले में बच्चे और बूढ़े मारे गए हैं। कल को कोई देश इसी पथ पर चलते हुए, अपनी नफरत को साधते हुए, क्रूरता को अंजाम देते हुए परमाणु बम गिराने में भी गुरेज नहीं करेगा। और उस समय आप चिल्लाते रहना और बाद में फूल चढ़ाते रहना सदियों तक कि देखिए ये गलत हुआ था। जिस तरह से आज जापान में
नागासाकी और हिरोशिमा पर ये सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर फूल चढ़ा कर आते हैं। उन बच्चों का क्या कसूर है जो आज भी अपाहिज पैदा होते हैं नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर। रेडिएशंस का खतरा सालों सालों तक वहाँ पर बना रहेगा। उनकी जन्म लेने से पहले ही अपंग वो हो जाते हैं और पूरी उम्र ऐसे घिसड़ते घिसड़ते काटते हैं। उनका कसूर क्या था? ऐसा ही एक हमला अगर आने वाले समय में हो जाएगा तो आप सरप्राइज मत करना, क्योंकि इस देश में, इस दुनिया में जो चुने हुए लोग बैठा रखे हैं वो सब के सब स्वार्थी हैं। उनको तनिक भी अपने स्टैंड से इधर उधर हिलने में थोड़ी बहुत भय लग रहा है, उनको संकोच हो रहा है और उनको लज्जा लग रही है कि किस लिए हम इसमें पड़ेंगे। तो आप किसी का आपसी का मामला है। अपने आप जब लोग मर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खून बह जाएंगे, सब कुछ युद्ध हथियार एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, लोग बचेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक चुप हो जाएंगे। इसलिए लोग एक तरफा रहकर पूरे दृश्य को देख रहे हैं। नहीं, सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता है। हमारा देश G20 अभी हुआ तो जोर जोर से चिल्लाकर हमारे प्रधानमंत्री साहब क्या नारे दे रहे थे? वसुंधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। वन नेशन वन अर्थ वन फैमिली का नारा दिया गया था कि धरती पर देखिए देश वैसे ही बने हों, पर सब के सब हमारा पूरा विश्व, पूरी धरती पर रहने वाले लोग ही हमारे परिवारजन हैं। क्या फिलिस्तीन के लोग पर आपके परिवारजन नहीं है मोदी जी? क्या जो बच्चे और बूढ़े जो मारे गए हैं वे आपके परिवारजन नहीं थे, या फिर वो फॉर्मेलिटी के लिए था? आपके संरक्षण में पाले हुए कुछ तथाकथित ठेकेदार नफरतबाज जो इस देश को हमेशा जलाने की फिराक में रहते हैं, वो खुद इजराइल जाने के लिए आपकी परमिशन मांगे हुए हैं कि मुझे जाने दो इजराइल, मैं वहाँ पर जब बदला लूँगा, क्योंकि मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब को मानने वाले लोग वहाँ पर हैं फिलिस्तीन में, उनको धरती से मिटा देना है। ये ऑन रिकॉर्ड यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा। बहुत सारे इसी तरह के लोग भी कह चुके हैं, जितने भी नफरतबाज हैं सारे के सारे बड़ी संख्या में इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। और वेस्टर्न मीडिया में ये रिपोर्ट भी हो रहा है कि भारत जैसा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वहाँ पर है, सोशल मीडिया यूज करने वाले हैं, फर्जी खबरों को परोस ही नहीं रहे, फर्जी खबर बनाई भी यहाँ से जा रही हैं। कोई भी वीडियो कहीं से भी उठाए, उस पर कुछ भी लिख दिया और फैला दिया और बता दिया कि ये तो जिहादियों का काम है। इंटरनेशनलाइज नफरत जो इनके अंदर घुसी हुई है उसको किया जा रहा है। एक चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि लोग अब इस क्रूरता के ऊपर भी हंस रहे हैं। वही नफरतबाज जो हमेशा हमारे देश में जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको दबाने के लिए सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, वही नफरती चिंटू अब इन बच्चों और महिलाओं की मौत के ऊपर भी ठहाके लगा रहे हैं। जो ट्वीट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा दुख हुआ और हम कंडोलेंस देते हैं विक्टिम्स की फैमिली को और प्रे करते हैं उनकी रिकवरी के लिए। सिविलियन कैजुअलिटी जो भी होती हैं उनके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको एक तरीके से चिन्हित करना चाहिए। तो इन्हीं के रिस्पॉन्स में मिस्टर सिन्हा नाम से है एक नंबर का नफरतबाज आदमी। किसान आंदोलन हो जाओ, महिला पहलवानों का आंदोलन हो जाओ, कुछ भी मैटर इस देश में हो जाओ, जो सरकार से जवाब मांगते हैं ये उनको गलियाने में और अपने अंदर सड़ रही संदिग्ध मानसिकता और संकीर्ण मानसिकता को सोशल मीडिया पर परोसने में बिल्कुल भी नहीं गुरेज करता। इसने लिखा दूज इन्वॉल्व्ड स्टार लिखा नॉट इंडोर्सिंग द क्लेम बीइंग मेड बाय इस्लामिस्ट। एक तरीके से कटाक्ष कर रही हैं और आगे हंसने वाली इमोजी लगा रखी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये तो लिख दिया कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उनको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हीं के द्वारा ही ये किया गया एक तरीके से काम है। यानी कि एक फर्जी खबर चलाई गई थी हमला होने के बाद कि हमास के रॉकेट ने मिसफायर किया है और जाके हॉस्पिटल पर गिर गया, लोग मर गए। ये इजराइल वालों ने खबर चलाई थी, बाद में फजीहत होने लगी तो उन्होंने अपना ये सोशल मीडिया से ये खबर हटा ली। और ये भाई साहब देखिए छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं और निर्दोष लोगों की मौत पर हंसी ठहाके लिख रहा है, हंसी वाली इमोजी लिख रहा है। इनके घर में भी कल को हो जाएगा ना, बीजेपी वाले इनके घर में भी कुछ इसी तरह का रॉकेट गिरा देंगे, फिर भी ये ऐसे ही हंसेगा कि राष्ट्रहित में और हिंदुत्व के लिए ये मोदी साहब ने किया है, बीजेपी वालों ने किया है तो बहुत सही होगा। इससे आगे मैं नहीं बोलना चाहता, इनकी मानसिकता आप समझ लीजिए। राधिका चौधरी है, आपकी स्क्रीन पर देखिए कि हमास आयरन डोम, जिस तरह से इजराइल का आयरन डोम है इसी तरह हमास का आयरन डोम प्रदर्शित किया है।
कवच है उसके ऊपर एक बच्चे को ढाल बनाया गया है। फ्री गाजा फ्रॉम हमास हैशटैग चलाया जा रहा है। इस समय पर भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उस हॉस्पिटल में तो एक तरीके से बच्चों को होस्टेज बनाया गया था, बच्चों की आड़ में आतंकवादी छुपे हुए थे, इसलिए वहाँ पर हवाई हमला किया गया। इंडिया टुडे ने क्या लिखा, गोदी मीडिया वहाँ जाकर जो होटल में ठहरी है और होटल से बाहर निकलकर दिखा देती है कि देखिए हमास रॉकेट फायर कर रहा है, और जो भी आवाज़ आती है रॉकेट की, सायरन बज रहा होता है, वहीं टेलीकास्ट करता है कि हमारा तो दिल दहल गया कि देखिए फ़िलिस्तीन ने तो बहुत ही क्रूरता कर दी है। इजराइल के ऊपर, लोगों के ऊपर जो खरोच भी आती है उसको भी पता नहीं बड़े बड़े स्क्रीन पर किस तरह से हाईलाइट किया जाए। दलाल है ना भाई। क्या लिखा, ये परपट्रेटेड इस्लामिक जिहाद रॉकेट हिट हॉस्पिटल। दिखाया गया कि जो हॉस्पिटल के ऊपर जो अभी अटैक हुआ है वो इस्लामिक जिहादियों का ही रॉकेट था, ये इनकी लैंग्वेज है। और अब भी इन्होंने ये खबर हटा ली है जब इनकी फजीयत होने लगी, जब सच्चाई सब सामने आने लगी है। इन मोहतरमा को तो आप जानते ही होंगे, टीआरपी बढ़ाने के लिए एक नए चैनल पर गई थी, टीआरपी नहीं उठ रही है तो पूरी कोशिश कर रही है कि सत्ताधारी पार्टी से जो दलाली आई है उसका काम तो करके देना ही पड़ेगा ना। छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जो क्रूरता हो रही है भाई साहब, उसको ये महिला, इसकी जुबान नहीं फट रही है। और 22 घंटे तक लगातार 24 घंटे होने वाले, इन्होंने एक भी ट्वीट सोशल मीडिया पर नहीं किया। हर रोज़ ये 4 से 5 ट्वीट करती थी, खबर बताती थी। 22 घंटे पहले इन्होंने अपने स्क्रीन पर लिखा था, एक दिन पहले, कि ये वो तस्वीर है जो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाऊँगी कि हमास ने रॉकेट फायर किया, वो तेल अवीव में हिट किया है। एक फादर है, वो अपने बच्चे को सांत्वना दे रहा है ताकि वो रॉकेट का जो साउंड आया है और जो सायरन बज रहे हैं उनसे भयभीत न हो। एक सायरन की आवाज़ को ये ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगी, पर जो गाजा पट्टी में हॉस्पिटल के ऊपर जो 1000 निर्दोष लोग मारे गए हैं उनका इनको ख्याल नहीं है। वो तो बीजेपी के एजेंडे में नहीं आता ना, वो तो मुसलमान हैं, फ़िलिस्तीन वाले तो, और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने वाले जो भी हों उनके साथ तो इनको खड़ा हुआ दिखना है। 24 घंटों से इन्होंने एक खबर भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया तक भी नहीं दी है। ये होता है दोगलापन, ये होता है दिहाड़ी कूटना, ये होता है किसी का चरण चुंबक बनकर उनके जूते चाटना, अपनी जीभ लपलपाना कुत्ते की तरह हमेशा। ये इस गोदी मीडिया की असल हकीकत है। और मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे आपकी विचारधारा बीजेपी को समर्थक की हो या कांग्रेस की समर्थक हो, अगर मीडिया इस तरह चरण चुंबक हो जाता है, ये पूरे देश के लिए हानिकारक है। ये सुधरेंगे नहीं। अब इन्हें दलाली की आदत पड़ गई तो आगे सरकार भी बदल जाती है तो उनकी भी दलाली करेंगे। इनकी टेंडेंसी और इनकी इच्छा यही होगी कि हमारे मुंह पर पैसे फेंके जाएं और हम चरणों में रेंगेंगे, चाहे इस देश का कितना ही बड़ा नुकसान हो जाओ। सत्ताधारी पार्टी से लोग सवाल नहीं पूछेंगे। शर्म आनी चाहिए इस तरह के लोगों को। ऐसी ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी खुद ये कहा कि हमें चेतावनी दी गई थी कि आप गाजा पट्टी को खाली कर दो, हमने नहीं किया। मजबूरी होती है, हॉस्पिटल में कोई आईसीयू में होता है, किसी का ऑपरेशन होना होता है, कोई सीरियस होता है, किसी का डिलीवरी होने वाली है, कोई प्रेगनेंसी की हालत में होता है, कोई छोटे बच्चे होते हैं। किस तरह से हॉस्पिटल को खाली किया जाएगा भाई? चेतावनी नहीं मानी गई तो इजराइल ने ठोक दिया, लोगों को हॉस्पिटल के अंदर ही मार दिया। ये है नया विश्व किस तरफ जा रहा है। कितने स्वार्थी ये लोग हो गए हैं आजकल और अपना अपना कांटा निकाल रहे हैं लोग। सत्य के साथ और अपने कर्म के साथ, जो सार्वभौमिक सत्य है, मानवता के साथ लोग खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिनके साथ देखिए मीडिया है, मीडिया के पास बल होता है कि लोगों के पास उनकी आवाज़ पहुंचती है। राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, मोदी साहब को हम टीवी खोलते हैं, यहीं गोदी मीडिया वाले लोग विश्व का नंबर 1 नेता बताने लगते हैं। पूरे ग्राफ बाकायदा एल्गोरिथम के साथ दिखाने लगते हैं, विश्व गुरु बताने लगते हैं। तो आज मुझे ये बताइए, दुनिया के नंबर 1 नेता विश्व गुरु को इजराइल को क्या नहीं कहना चाहिए कि तुरंत तुम्हें युद्ध रोक देना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए? नहीं कहना चाहिए? नहीं कह रहे तो कहाँ के विश्व गुरु हो गए भाई? कहाँ के नंबर 1 के नेता हो गए? किस लिए ढोल पीटते हो इनका? पैसे खाने के लिए, दलाली खाने के लिए, इस देश का नुकसान करने के लिए, इस दुनिया को दंगों और हिंसा की आग में झोंकने के लिए। नंबर 1 दुश्मन है हमारे देश के भी, दुनिया के भी, जो ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां से अगर वो बोलते हैं, उस पद का इस्तेमाल करके, उस जगह का इस्तेमाल करके, तो लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचती है। और आज वो चुप्पी साधे बैठे हैं या एक ऐसे पक्ष में खड़े हुए हैं जो मानवता के हित में नहीं है। ये इस सृष्टि के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इतिहास
इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। इनको दलाली वाले कूड़े के ढेर में डालकर इनके ऊपर थूकेगा इतिहास। याद रखना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, आप खुद ही विचार कर लीजिए हो क्या रहा है। तुरंत इस युद्ध को रोक देना चाहिए, राष्ट्र अध्यक्षों को दबाव बनाकर दोनों देशों के बीच सीज फायर कराना चाहिए। एनफ इज एनफ, नथिंग मोर देन दिस कैन हैपन। और अतीत में ऐसी घटनाएं हमें देखने को भी नहीं मिली थी। किसी भी तरीके से आगे बढ़ना बहुत ही घातक मानवता के लिए हो सकता है। आज अगर इजराइल के स्टेप की आलोचना नहीं करी गई, वो भी एकजुट होकर, पूरी दुनिया ने अगर इजराइल को कटघरे में खड़ा नहीं किया, तो माफ़ करना, आगे इससे भी हिंसक परिणाम होगा। और जब सारी दुनिया एक साथ बिलबिलाएगी तो आपको बिलबिलाने का अधिकार भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी उस दशा के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। नमस्कार।